हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के। जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी जब हम लोग स्टैब्लिश करेंगे तो कितनी सारी डिफिकल्टीज आती है, कितने सारे फॉर्म्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिफिकल्ट टू स्टार्ट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड पेपर वर्क टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जैसे कि बिजनेस की तरह क्या होता है कि हम लोग बिजनेस बस थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज करके बहुत जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो इजीली स्टार्ट नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क लगता है कोई भी बिजनेस को, कोई भी कंपनी को फॉर्म करने में। एक पोर्टल होता है MCA 21, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ अफेयर। वहां जाके बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, फिर अटैचमेंट लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं, जो भी अटैचमेंट है, वो जाता है ROC के पास, जिसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वो कुछ फीस लेके सारे हमारे फॉर्म्स चेक करेगा, अटैचमेंट देखेगा। अगर हमारे अटैचमेंट्स को सही लगे तो वो टिक करेगा, अगर नहीं सही लगेंगे तो वापस वो फिर रिटर्न कर देगा। फिर हमको स्टार्टिंग से प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर हमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर हमको अटैचमेंट लगाने पड़ेंगे सारे पेपर्स के, फिर हमको ROC के पास भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और इसमें कितना टाइम लग जाए ये कोई भी नहीं जानता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इजिली स्टार्ट नहीं हो सकती। जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क लगता है। सेकेंड, ओनर्स डोंट रन द बिजनेस। अब जो द कंपनी हु ओन्स द कंपनी शेयर होल्डर डू नॉट मैनेज इट। मैनेजर्स में नॉट ऑलवेज वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ओनर। अब ओनर्स होते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा दे के शेयर खरीदा होता है, कहीं ना कहीं ना वो भी ओनर्स होती है। तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। वो जो होता है ना, वो कंपनी डायरेक्ट रन नहीं करते हैं। कंपनी कौन रन करता है? कंपनी रन करते हैं डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स क्या होते हैं? वो शेयर होल्डर्स में से भी होते हैं, नहीं तो कंपनी बाहर से किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेती है। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में का कहने का मतलब ये है कि पैसा किसी और का लगा रहता है, काम कोई और करता है, फिर जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पैसा कोई और ले जाता है। मैनेजर्स क्या होते हैं? जितनी सैलरी पे होते हैं उतनी ही सैलरी उनको मिलती है, नो मैटर वो डे नाइट काम करें, नो मैटर वो 1 घंटा काम करें, नो मैटर वो 8 घंटा काम करें। मतलब टाइम के हिसाब से होता है, मिनिमम तो 8 घंटा ऑफिस का टाइम होता ही है। नो मैटर वो 8 घंटा काम करें, नो मैटर वो 1 घंटे से ज्यादा काम करें, पर जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। इसमें मैनेजर्स क्या होता है, फिर वो इंटरेस्ट से काम नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं हम चाहे जितना भी काम कर लें, जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ भी हिस्सा हमको मिलने वाला नहीं है। सारा जो प्रॉफिट है वो किसके खाते में चला जाएगा, वो किसके अकाउंट में चला जाएगा? वो चला जाएगा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। Third, no business secret. The company must share its financial and other important details with the public, so it can't keep things in private. सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई सिक्रेसी नहीं होती है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर कोई भी चेंज करना है तो वो हर एक चेंज ROC को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता पाएगा तो बहुत सारे उसके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी। तो कोई भी सीक्रेट नहीं रह जाता, हर चीज गूगल पे, हर चीज नेट पे जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी भी कंपनी की न्यूज में क्या होती, पब्लिश हो जाती है। तो कोई भी जनरल पब्लिक है वो उस कंपनी के बारे में हर चीज जान सकता है। ये कंपनी कितनी प्रॉफिट में, कंपनी कितनी लॉस में, इस कंपनी में क्या चेंज आ रहे हैं, इस कंपनी में क्या चेंज नहीं आ रहे हैं। तो सीक्रेसी तो बिल्कुल भी रहती ही नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। फोर्थ, too many rules. The government controls many things in a joint stock company which can down work and increase cost. अब too many rules मतलब रूल्स तो देखिए बहुत ज्यादा होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया।
तो जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्नमेंट क्या है बहुत ज्यादा कंट्रोल करे रहती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जिससे क्या होता है वर्क कहीं ना कहीं कम हो डिले होता चला जाता और प्राइस ज्यादा बढ़ता चला जाता है। Fifth, slow decisions. Because there are many people involved in taking decisions, it often takes time to act quickly. अब स्लो डिसीजन मतलब बहुत सारे पीपल होते हैं इंगेज होते हैं इस एक कंपनी में, हर का मतलब वोट जो है हर की बात सुनना जरूरी है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब क्या होता है सॉरी डिसेंट्रलाइज होता है कि सबकी बात सुनना जरूरी रहता है। जब सबकी बात सुनेंगे तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज हैं ना, कि मतलब सबकी बात हम लोग सुनते हैं, पर जब सबकी बात सुनते हैं तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होता है, क्योंकि वो कहेंगे मेरी बात नहीं सुनी गई, हमने इतना अच्छा डिसीजन दिया, अगला इंसान कहेगा मेरी बात नहीं सुनी गई, हमें डिसीजन दिया गया। तो जिनकी बात सुन ली जाती है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करते हैं, जिनकी बात नहीं सुनी जाती वो अपने आप को बहुत इंफीरियर फील करते हैं। तो इसका भी बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। Sixth, risk of cheating. A few people may misuse their power and cheat shareholders or misuse company money. अब risk of cheating, चीटिंग का भी बहुत रिस्क होता है, क्योंकि हर चीज तो खुली रहती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कुछ भी खुला वो कुछ भी छुपा तो रहता नहीं है। तो जो पावर का पैसे का बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाता है शेयर होल्डर वो सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनी में। Big companies control the market. Next है big companies control the market. Sometimes big companies become so powerful at the reduce competition and control price. जो big companies होती हैं बहुत जो बड़ी बड़ी companies होती हैं वो क्या होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जाहिर सी बात उनके पास बहुत पैसा रहता है, तो वो कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करती हैं, कभी कदा प्राइस एकदम से बढ़ा देंगी, क्या कभी कदा एकदम से प्राइस घटा देंगी, क्योंकि उनके पास पैसे की तो कमी नहीं होती। इससे जो और बिजनेसमैन हो गए या फिर इससे जो और कंपनीज हो गई उनको कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईफोन का एग्जाम्पल लें तो देखिए हर उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, वो हर साल न्यू अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। तो क्या होता है अपना कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए क्या कर देंगे कि प्राइस तो देखिए वो कम करते नहीं है, पर वो मार्केटिंग इतने अच्छे से कर लेते हैं कि लोग क्या करते हैं कि उनको इतना मतलब रिलाय हो गया कि नहीं आईफोन अगर हम यूज करेंगे तो बहुत एक अच्छा ब्रांड है, हम बहुत प्रीमियम फील करेंगे अपने आप को। और दूसरी जगह क्या है, इसी की वजह से क्या हो गया जो और कंपनीज हो गई हैं उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू आईफोन की वजह से। सेकेंड चीज क्या होती है, अब जियो का एग्जांपल ले लिए, जियो ने जब भी जो पैकेज अपना निकालता है सिम, अभी देखिए उन्होंने निकाला, उन्होंने क्या किया, उनके इतने अच्छे ऑफर्स आते हैं कि 299 में अनलिमिटेड हो गया, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अनलिमिटेड हो गया, कॉलिंग भी अनलिमिटेड है, रिचार्ज ना करवाएंगे तब भी इनकमिंग आ रही है, आउटगोइंग तो चलिए उन्होंने बंद कर दी पर इनकमिंग आ रही है। अभी जियो ने मतलब लॉकडाउन के टाइम वो निकाला नहीं था जब डिमोनेटाइजेशन के टाइम कि फ्री का सिम दे के और मतलब नेट अनलिमिटेड कर दिया था। तो इससे क्या हो गया था जो और बाकी जो सिम थे जैसे कि एयरटेल है वोडाफोन, उनको अच्छा खासा ह्यूज लॉस हो गया था ड्यू टू जियो की वजह से। तो जो बिग कंपनीज होती हैं उनका मार्केट में बहुत अच्छा खासा कंट्रोल रहता है, वो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए चाहे तो प्राइस बढ़ा दें चाहे तो प्राइस घटा दें अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर देने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये सब तो डिसएडवांटेजेस होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, अगर कोई भी कंपनी फॉर्म करना है तो ये सब बातें ध्यान में रख के ही आप कोई कंपनी फॉर्म करिएगा। आई होप आप लोग की वीडियो क्लियर, आई होप आप लोग के सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।